ओके। हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेट। मेरा नाम विनेश गुप्ता है। ठीक है, और मैं एज अ 4 ईयर इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क इंजीनियर। देन वो उसके बाद हम लोग कल पढ़े हुए थे, थोड़ा सी सीएनए की ओवरव्यू लिए थे हम लोग। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं इंटर नेटवर्किंग ओवरव्यू का चैप्टर 1 सीसीएनए का। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। और दूसरी बात कि मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया हूँ, उसमें मैं बहुत सारा अपडेट करते रहता हूँ मैं। तो सो दैट आप व्हाट्सएप का ग्रुप आप कनेक्ट करें आप। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और देन आप दोनों यूटिलाइज कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो सो डैट कि मैं ये बोलूँगा कि अगर कर लिया मैंने, जैसे इंटर नेटवर्किंग ओवरव्यू आपने कर लिया। ठीक है, और ये क्या कर लिया आपने कि मैंने कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले कि इंटर नेटवर्किंग ओवरव्यू में कि कैसे जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि नेटवर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, और नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इंटर नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे होता क्या है। कि सबसे पहले कि आपको बताऊंगा कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक है गाइस, तो आप रेडी रहना। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, देन आप पूछ सकते हो। देन चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपकी कि नेटवर्क होता क्या है। द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू सेम मीडिया इज कॉल्ड नेटवर्क। तो नेटवर्क ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, एक ग्रुप में जितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। ठीक है, जितने ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जितने कनेक्टेड होती है दोस्तों, तो ये सारे एक सॉम मीडिया या जो भी नेटवर्क डिवाइसेस, कोई भी वायर केबल से या जो भी नेटवर्किंग शेयरिंग होती है, डेटा शेयर होती है। ठीक है, वो सारे नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो जितने डिवाइसेस कनेक्टेड होता है एक ग्रुप में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक नेटवर्क बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, नेटवर्क। जस्ट लाइक थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर से बताता हूँ मैं कि क्या होता है ये। जस्ट वेट। ठीक, ओके। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि जैसे नेटवर्क, कोई भी अगर नेटवर्क के बारे में अगर जान रहे हो आप, तो क्या होता है कि नेटवर्क के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं डीप में। नेटवर्क अगर आप लिखोगे, जितने नेटवर्किंग डिवाइस होगा आपका। ठीक है, नेटवर्क ग्रुप ऑफ, जैसे ये आपका सपोज मानिए चलो, ये जैसे एक स्विच है, और स्विच के अंदर बहुत सारे मैंने कंप्यूटर लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक नेटवर्क में है। ठीक है, कि एक दूसरे से डेटा भी शेयर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप, राइट। तो ये बोलेंगे इसको नेटवर्क। तो जितने ग्रुप, एक ग्रुप है तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो समझो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को जो वीडियो मिलती है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आपका, देन हम लोग इसमें क्या बता रहा हूँ आपको, नेटवर्किंग। द ग्रुप ऑफ फ्लो ऑफ डेटा अमॉन्ग बिटवीन टू डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। दो डिवाइसेस के बीच में, दो डिवाइस के बीच में अगर आपकी जो डेटा शेयरिंग करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग। ठीक है, इंटर नेटवर्किंग मतलब कि जो लॉजिकल फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन नेटवर्क इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग, राइट। इंटर नेटवर्किंग मतलब जितने लॉजिकल फुटेज, जैसे राउटर हो गया। ठीक है, तो वो भी एक क्या है कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, राइट। जैसे वाइन से कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और देन लॉजिकल फ्लो ऑफ, एक लॉजिकल फ्लो की तरह डेटा क्या करता है, सेंड करेगा आपको। ठीक है, जैसे
कहीं से अगर डेटा सेंड कर, जैसे वैन अगर वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट करते हो आप, तो क्या आपकी राउटर तो होती है, तो उसमें वैन पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, देन क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। तो वो क्या कहलाता है कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलेंगे, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो लेट्स सी हम लोग से राउटर इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा लाइन और लिंक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर यूजिंग अ सीरियल इंटरफेस। ठीक है, दो प्रोटोकॉल के बीच में जो जैसे दो कंप्यूटर के बीच में एक सीरियल इंटर जो दो सीरियल इंटरफेस में जो कम्युनिकेट होती है, जैसे आपने पॉइंट टू पॉइंट, मैं आपको है ना इसको वो बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। ओके, देखो ये मेरा पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर यूजिंग अ सीरियल इंटरफेस। जैसे मान के चलो कि अगर यहाँ पे अगर ये मेरा कंप्यूटर है, ये दूसरा का मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये भी पीसी एक 1 है 2 है, तो दो कंप्यूटर बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रही है। इसका जो सीरियल इंटरफेस, जैसे राउटर भी आप कनेक्ट करते करोगे जैसे सिस्को राउटर, और सेम आपने सीरियल इंटरफेस लगा रखा है आपने, ठीक है, दोनों राउटर का, ये दोनों राउटर का आपने सीरियल इंटरफेस लगा रखा है आपने सेम, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कराने में आपको इजी हो जाएगा और कम्युनिकेट कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये मतलब दो कंप्यूटर या दो सीरियल इंटरफेस जो बीच में जो कम्युनिकेट होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा जो हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा एक डिवाइस से ज्यादा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मल्टीपल सीरियल इंटरफेस से कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट यूज करके, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट दोस्तों। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें ना टोपोलॉजी में आते हैं, तो टोपोलॉजी में ना आपको ज्यादा टोपोलॉजी के क्या होती है कि इट इज अ कंसेप्चुअल मॉडल पैटर्न ऑफ नेटवर्क। एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क होता है। ठीक है, टोपोलॉजी स्पेसिफाई फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। फिजिकल मींस हाउ द पीसीज आर कनेक्टेड टू ईच थ्रू नेटवर्क, एंड लॉजिकल मींस हाउ द डेटा इज ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। मतलब कि फिजिकल मींस क्या होता है कि कोई भी पीसी कैसे फिजिकली आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, टोपोलॉजी मतलब कि जितने आप पीसी जितने कनेक्ट करते हो, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, मैं ये आपने ये जैसे सारे पीसी मेरा कनेक्टेड है ये, राइट, तो ये क्या है, फिजिकली कनेक्टेड है, ये फिजिकली क्या है, ये मेरा कंप्यूटर, ये सारे क्या है, फिजिकली कनेक्टेड है ये एक दूसरे से। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल मतलब कि कैसे डेटा ट्रांसफर करें, जैसे आईपी, कोई भी अगर डेटा ट्रांसफर करोगे एक पीसी से दूसरे पीसी में, सपोज मैंने ये पीसी मेरा है, ये पीसी 1, ठीक है, और ये पीसी 2 हो गया मेरा, पीसी 2 मेरा हो गया। ठीक है, तो पीसी 1 पीसी 2 से एक दूसरे से डेटा जो ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे आप, एक पीसी दूसरे पीसी से, राइट। ठीक है, तो एक पीसी से दूसरे पीसी से हम लोग डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल फ्लो ऑफ डेटा। तो आपके आईपी के थ्रू से हो सकता है कि आपको आईपी के थ्रू से आप डेटा ट्रांसफर करोगे, राइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल। लॉजिकल मींस हाउ द डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, देखो अभी अभी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में क्या होता है कि बॉस टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग मेस, रिंग हाइब्रिड, स्टार्स ऑफ स्टार्स। तो देखो अभी के टाइम में ना ये सारे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। अब इतना ये मानिए कि अगर सीसीएनए आप करते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ा देते हैं, बट लेकिन अभी जो काम हो रही है ना आपकी स्टार टोपोलॉजी में काम होती है, राइट। तो ये सारे आपको मैं थोड़ा सा फिगर में आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि पोस्ट टोपोलॉजी कैसी होती है ये।
तो इसको डीप में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा नहीं एग्जाम में नहीं पूछता है और इंटरव्यू में भी नहीं पूछता है ये। अभी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपका स्टार टोपोलॉजी में काम होता है गाइस, ठीक है। अब ये मानिए आप, तो मैंने ये क्या करता हूँ स्टार, मैं सपोज मैंने क्या कोई बस टोपोलॉजी मैंने लिखा, ठीक है। तो देखो ये मेरा बस टोपोलॉजी है। पहले क्या होता था, पहले जैसे क्या होता था कि बस टोपोलॉजी में, ओके, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा वो लेता हूँ, मैं इमेज ले लेता हूँ मैं इसकी, तो थोड़ा समझाने में मेरे को सही लगेगा। ओके देखो, बस टोपोलॉजी में क्या होता था पहले कि जैसे मान के चलो कि वायर यहाँ से, अगर यहाँ पे दोनों एक वायर से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो देखो आप खुद समझो कि अगर ये मेरा वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रही है, यहाँ से क्रॉस हो रही है वायर मेरी, ठीक है, ये मेरी वायर अगर कट रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, सारे कंप्यूटर जो है ये सारे डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो बताओ ये तो इस टाइम में क्या होता था, सारे यूजर बैठ जाते थे पहले, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या होता है कि अभी ये अभी बस टोपोलॉजी यूज नहीं होती, अभी क्लोज हो गई है, ठीक है, ये बस टोपोलॉजी यूज नहीं होती है अभी आपका, ठीक है। तो आप समझिए कि बस टोपोलॉजी का जो सिनेरियो होती है और जो कैटेगरी होगा, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पहले होता था बस टोपोलॉजी। तो जैसे ये वायर डिस्कनेक्ट होता था, तो सारे ये यूजर जितने सारे ये बैठते थे, तो क्या होता था कि प्रॉब्लम हो जाती थी, सारे यूजर बैठ जाते थे, काम नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो तो हम लोग क्या करते थे पहले, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी अभी चल रहा है। स्टार टोपोलॉजी में एक हब हब होती है, और हब के थ्रू सारे हम लोग कनेक्ट किए होते हैं। देखो जैसे ये मेरा हब है, ये हब के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान के चलो ये इसमें क्या होता है कि अगर एक वायर गया, तो ये सारे कंप्यूटर तो काम कर रहे हैं ना भाई। उसमें क्या होता था, सिंगल वायर होते थे, इसमें क्या है कि सेपरेट सेपरेट वायर लगी हुई है, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से, राइट। तो इसीलिए अभी क्या है कि अभी आपका स्टार टोपोलॉजी टोपोलॉजी चलती है, राइट, ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरी बात की हम लोग क्या करते हैं कि मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी का भी आपको बताता हूं मैं। देखो मेश टोपोलॉजी में ऐसे सिनेरियो होता था, मेश टोपोलॉजी में देखो इतना घना, मतलब अगर एक दूसरे से पीसी सारे कनेक्टेड है, एक पीसी से दूसरे पीसी सारे पीसी कनेक्टेड है, और दोस्तों की अगर माने तो देखो एक वायर गया ना, तो समझो कि सारे डिस्कनेक्ट हो जाते थे सारे यूजर। देखो एक दूसरे कंप्यूटर से, एक दूसरे कंप्यूटर से क्या कर रहे, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अगर सपोज माने चलो ये वायर गया, तो ये सारे यूजर गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपका मेश टोपोलॉजी का ना सिनेरियो आपका ऐसा होता था ये, ठीक है। तो मतलब ट्री टोपोलॉजी, अब ट्री टोपोलॉजी में आते मतलब ये थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में इसलिए आपको थोड़ा सा डीप पे नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोग को क्या होगा ना, टोपोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम थोड़ा सा आपको सिनेरियो पता होना चाहिए, कैटेगरी पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, ये पता होना, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा मैं और इसके बारे में ट्रांसमिशन मोड के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी मैं सारे थोड़ा सा ना मैं आपको मैं इमेज बता देता हूँ कि कैसे कैसे सिनेरियो होता है। तो बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी का, ट्री टोपोलॉजी, राइट। अब देखो ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा, देखो ट्री टोपोलॉजी में बैकबोन इसमें क्या होती थी कि बैकबोन केबल होती थी, ठीक है, और ये इसमें हब भी होता था। ट्री में एक से एक मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती थी। देखो जैसे यहाँ पे हब हुआ, फिर यहाँ पे बैकबोन एक केबल लगी हुई है। तो देखो ये अगर बैकबोन केबल हुआ है, तो ये सारे अगर एक समझो कि अगर एक वायर जा रही है, ठीक है, और मेरा सपोज मान के चलो वायर ये टूट रहा है, मेरा क्रॉस हो रहा है ये वायर, ठीक है, तो ये मेरा वायर जैसे ही क्रॉस होगी, सपोज ये मेरा वायर टूट गया, ठीक है, और जैसे ही वायर मेरी टूटती है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये सारे जितने यूजर ये कनेक्टेड होते थे, तो सारे यूजर बैठ जाते थे, ये काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि भाई कंप्यूटर के अंदर तो आप कोई भी काम करता है ना बैठ के, है कि नहीं।
तो अगर मान के चलो ये सारे वायर इसी से एक सिंगल वायर आ रही है, ठीक है, और इसी के थ्रू सारे मल्टीपल यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, तो अगर मान चलो मेरा एक वायर ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और ये क्रॉस हो जा रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्री टोपोलॉजी, मतलब कि एक से एक मोर टोपोलॉजी कनेक्ट करते थे हम लोग, राइट। तो ये होती है हाइब्रिड में। हाइब्रिड में क्या होता है आपको बता देता हूं मैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी में देखो ये ऐसे सिनेरियो होता था पहले हाइब्रिड टोपोलॉजी का। देखो एक हब हुआ और एक हब से मल्टीपल पीसी सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में आपका ये होता था कि एक दूसरे से पीसी कनेक्टेड होते थे, ठीक है, और स्विच से आपसे हब डिवाइस से कनेक्टेड होते थे, ठीक है, और देन हम लोग ज्वाइन करते थे, ठीक है। देखो ये जैसे ये हो गया मेरा हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्योंकि देखो कितनी मल्टीपल डिवाइसेस कर, जैसे स्विच है यहाँ से भी कनेक्टेड है, राउटर कनेक्टेड है, स्विच है, ये सारे क्या हो गए, एक हाइब्रिड हो गया ये, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग बात करते हैं कि वर्क ग्रुप के बारे में। आपको बताऊंगा मैं कि वर्क ग्रुप होता क्या है। कि वर्क ग्रुप क्या होता है कि पीयर टू पीयर मॉडल होता है। वर्क ग्रुप इज अ नेटवर्क विच डज नॉट हैव अ सर्वर, सो ई कांट प्रोवाइड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर, कंट्रोल इज आल्सो कॉल्ड पीयर टू पीयर। मतलब कि देखो वर्क ग्रुप होता है कि एक नेटवर्क होती है जो कि इसमें हैव इसके साथ सर्वर नहीं होती है, नहीं देख पाओगे। एक दूसरी बात कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, उसको हम लोग पीयर टू पीयर भी मॉडल बोलते हैं और देन वर्क ग्रुप भी बोलते हैं। देखो अभी बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर सिस्टम फॉर्मेट करते हो आप लोग, ठीक है, कोई सिस्टम फॉर्मेट करते हो आप लोग, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होती है ये वर्क ग्रुप में होती है। तो लेट्स सी मैं आपको वर्क ग्रुप और बताता हूं मैं। देखो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ये क्या होता है वर्क ग्रुप में बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि आपका वर्क ग्रुप में होता है ये कोई सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। और देन आपको सबसे पहले कि बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर ये सारे जो सिस्टम के यूजर होते हैं उस यूजर से आप लॉग इन कर सकते हो अपने खुद यूजर की, ठीक है। और यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है या सेल्फ यूजर एक स्टैंडर्ड यूजर करते हो तो सेम आपका वर्क ग्रुप में ये सारे यूजर होते हैं, ठीक है। तो एक एक नेटवर्क होता है जो कि इसके साथ आपका आप सर्वर नहीं अटैच होती है, ठीक है। तीसरी बात कि आपकी एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड नहीं करती है वर्क ग्रुप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क ग्रुप बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद मेरा आएगा डोमेन क्लाइंट सर्वर। डोमेन क्लाइंट सर्वर मतलब क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क विच प्रोवाइड सिंगल लोकेशन और सिंगल पॉइंट टू एक्सेस एंड कंट्रोल इंटायर नेटवर्क थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड एंड प्रोवाइड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। मतलब देखो डोमेन होती है क्या, कि डोमेन क्या होता है, क्लाइंट सर्वर होती है जो कि हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क होता है। डोमेन क्या होता है, कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क होती है, ठीक है, जो कि क्या होता है एक सर्वर ऑफ एक क्या होता है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करती है, ठीक है। डोमेन प्लेटफॉर्म उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। मींस मेरा कहने मतलब ये है कि इसके साथ आप सर्वर देख सकते हो और एक सर्वर अटैच होती है, ठीक है। जैसे सपोज फॉर दैट मैंने आपको बताया चेंज सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे जाओगे डोमेन, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना, सपोज मैंने थोड़ा सा ना एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं ये, मैंने यहाँ पे ये डोमेन है मेरा, ठीक है। तो सपोज ये क्या है, मेरा सर्वर है ये मेरा क्या हो गया, सर्वर पीसी है, क्या मेरा सर्वर पीसी हो गया। और ये मेरा क्लाइंट पीसी हो गया,
क्लाइंट पीसी हो गए। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये सर्वर मेरा हो गया। तो सपोज आपने एक्टिव डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल कर रहे होगे और सारे यूजर भी क्रिएट करते हो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के अंदर। जैसे जो जो बंदे एमसीएसए करते हैं ना, विंडोज सर्वर 2016 या 90 जो ट्रेनिंग लेते हैं या उसको सीखते हैं, तो वो क्या होते हैं ना कि इसमें डोमेन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं उस लेवल के बंदे। ठीक है, एमसीएसए वाले। तो बट इसमें थोड़ा सा मैं एमसीएसए में चला गया, बट लेकिन मैं थोड़ा डीप में बताना चाहता था डोमेन में कि अगर इस सर्वर के अंदर आपका सर्वर 2008 R2 भी हो सकता है, 16 में हो सकता है, 2012 R2 भी हो सकता है, सर्वर 2012 भी हो सकता है दोस्तों। तो इसके अंदर आप एडी इंस्टॉल करोगे, जैसे सर्वर मैंने क्या बोला 2016 आपने ऑलरेडी एक पीसी के अंदर आपने इंस्टॉल कर दिया ओएस, राइट, सर्वर पीसी के अंदर। तो आपने एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल करोगे। ठीक है, अब इसमें नाम मैंने दे दिया, सपोज मैंने jet.com दे दिया मैंने इसका डीसी का नाम। जैसे डीसी का फुल फॉर्म डोमेन कंट्रोलर होता है, तो सपोज डीसी का नाम मैंने jet.com मैंने यहाँ पे दे दिया, एक्टिव डायरेक्टरी सारे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्लाइंट पीसी में आओगे, जैसे यहाँ पे डोमेन ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या दोगे, jet.com लिखोगे आप। क्या लिखोगे, jet.com लिखोगे, राइट, jet.com लिखोगे यहाँ पे डोमेन में। अब jet.com जैसे ही आप लिखोगे तो क्या होगा ना, जैसे ही ओके करोगे ना, एक क्या करेगा, आप सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर का जो सर्वर का जो यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा आपने एडमिनिस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे आप, तो क्या होगा, यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, देन पासवर्ड में क्या दोगे, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा सर्वर का। ठीक है, तो ये डोमेन प्लेटफॉर्म में हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। अब तो ये समझो कि अगर कोई भी अगर इंटरव्यू में भी डोमेन का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन इज अ कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर टू क्रिएट यूजर्स एंड प्रोफाइल एंड लॉग इन टू क्लाइंट पीसी। ठीक है, एंड ज्वाइन द सर्वर। ठीक है, ऐसे बोलोगे कि डोमेन इज अ कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, domain is a computer network to provide a centralized administrator to create users group profile and to access in client side, okay, and join server। ठीक है, थ्रू सर्वर, ऐसे बोलोगे आप इंटरव्यू में। तो चलो आपने, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, मैं थोड़ा सा मैं डोमेन कंट्रोलर में आपने समझ, ट्रांसमिशन मोड मींस ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। देयर आर जो ट्रांसमिशन मोड क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा टू डिवाइसेस के बीच में जो ट्रांसफॉर्मिंग होती है डेटा को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, राइट। अब देखो सिंप्लेक्स होती क्या है और हाफ डुप्लेक्स क्या होती है, देन फुल डुप्लेक्स क्या होती है, ये सारे आपको थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा आपको। देखो सिंप्लेक्स क्या होती है, कम्युनिकेशन इज ऑन इन डायरेक्शनल, ओनली वन ऑन ए लिंक एंड ट्रांसमिट द अदर कैन ओनली रिसीव। मेरा कहने मतलब ये है कि देखो सिंप्लेक्स क्या होता है कि ओनली वन डायरेक्शनल होती है इसकी साइड में। अगर जैसे आपको कीबोर्ड में, आप जैसे कंप्यूटर चलाते हो आप, राइट दोस्तों, आप कंप्यूटर चलाते हो, मैं थोड़ा सा ना एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि आप लोग को थोड़ा समझ आ जाएगा ये। अब देखो मैंने ये क्या करता हूँ मैं, सिंप्लेक्स में क्या होता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड होती है। अब सिंप्लेक्स में क्या होगा आपको, सिंप्लेक्स में दोस्तों क्या होता है कि अगर कम्युनिकेशन ओनली वन डायरेक्शन साइड, कि सपोज मान के चलो एफएम रेडियो वगैरह आपने सुना होगा, है कि नहीं, तो अगर आप लोग एफएम रेडियो सुनते हो तो एक साइड की आवाज आती है, राइट, और देन आप लोग सुनते हो। ठीक है, और देन उस साउंड को क्या करते हो, रिसीव करते हो,
और देन वो साउंड को रिसीव किया तो आपको क्या होता है कि आपको सुनाई देती है वो साउंड को, ठीक है। जैसे एफएम रेडियो आपने आवाज सुना होगा, तो आप उसमें एफएम रेडियो तो बोल तो नहीं सकते है ना, ओनली रिसीवर होगा। मेरा कहने मतलब कि आपने कोई डेटा अगर सेंड कर रहे हो यदि एक दूसरे से, तो वो क्या होता है, रिसीवर होता है ओनली। आपको फिर वो आपको रिप्लाई नहीं देगा उस मेल को, आपको ये समझो। तो वो एक साइड से, अगर सपोज एक साइड से आपने मेल दे दिया, आपने मेल ट्रांसफर कर दिया पीसी में, ठीक है, एक साइड से आपने मेल ट्रांसफर कर दिया आपने, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक, अगर मतलब ये अगर ये पीसी सपोज इसको सेंड कर रहा है, तो ओनली रिसीव करेगा ये, आपको ये रिप्लाई नहीं देगा इस पीसी को। कोई अगर मेल सेंड कर रहे हो ब्राउजर के थ्रू, तो आपकी ओनली ये पीसी क्या करेगा, रिसीव करेगा, बट ये आपको क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, मतलब रिप्लाई नहीं देगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा मेल को, ठीक है। तो उसको केस में क्या बोलते हैं हम लोग, सिंप्लेक्स बोलेंगे, ओनली वन डायरेक्शन टू रिसीव एनी मेल्स एनीथिंग। जैसे एफएम रेडियो कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड की बात करता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई डेटा, आपने कुछ एंट्री करते हो, तो एंट्री डेटा एंट्री कौन हो गया, इनपुट लिया, इनपुट लिया इसने, अब वो डेटा तो मेरे को वापस तो नहीं कर रहा है ना, है कि नहीं। तो इसको कीबोर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई डेटा अगर एंट्री करते हैं हम लोग उसमें, तो इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। तो डेटा एंट्री करने का काम करेगा ये कीबोर्ड, तो एक्सेप्ट करेगा वन साइड, ठीक है, उसको बोलेंगे सिंप्लेक्स। लेट्स सी, ओके। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स के बारे में आपको बताता हूं मैं कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है दोस्तों। कि हाफ डुप्लेक्स में थोड़ा सा, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर से आपको बताता हूं मैं, कि समझ आ जाएगा आपको। देखो, हम each station can both transmit and receive, but not at the same time. Value one device sending the other can receive and vice versa। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हाफ डुप्लेक्स ये होती है, कोई भी स्टेशन में कोई भी अगर ट्रांसमिट हम लोग रिसीव करते हैं, एट द सेम टाइम में क्या होगा कि आपको रिसीव नहीं करता है वैल्यू को, उसको सेंडिंग, आपको आपको सेंड कर दोगे, बट आपको रिसीव नहीं करती है इसमें, हाफ डुप्लेक्स में, ठीक। जैसे वाकी टॉकी, जैसे आप फोन करते हो, या जैसे मान के चलो मैंने एक साइड बात किया मैंने, ठीक है, एक साइड मैंने बात किया मैंने, ठीक है। तो वाकी टॉकी आपने जैसे पुलिस में बात सुना, आपने बात करते हैं वैसे, फॉर एग्जांपल एक साइड से जैसे बात करते हैं उन लोग कि जैसे आप, वो क्या करते हैं कि उनके पास वाकी टॉकी होती है और वो कुछ बोलता रहता है, जैसे पुलिस साइड से क्या बोलते हैं, कोई वहां पे इंस्ट्रक्शन इनको देते रहते हैं कि भाई ये करना है, यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है। तो क्या है, ओनली एक साइड से क्या करता है, वो सेंड करने, वो आवाज को सेंड कर रहे हैं उनके साइड पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, दोनों सेंड और रिसीव दोनों ट्रांसमिट होना चाहिए। उसके बाद बोट नॉट एट द सेम टाइम, बट एक सेम टाइम में एक साइड से बोल रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा, बट सेम टाइम में उस डिवाइस को सेंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, एंड रिसीव भी नहीं कर सकते आप लोग एट द सेम टाइम में। समझ रहे हो, जैसे वॉकी टॉकी टॉकिंग आप करते हो जैसे। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड वन रिसीव simultaneously capacity of the link shared among or two among two। जैसे बोथ, इसमें सेंडर, जैसे कोई मेल सेंड कर रहे हो ना फुल डुप्लेक्स में, तो इसको रिसीवर है आपको रिप्लाई भी देगा फुल डुप्लेक्स में। जैसे टेलीफोन, तो आप कोई अगर आप मोबाइल से फोन करते हो, तो आप हेलो बोलते हो तो वो भी बोलता है हेलो, है कि नहीं। अगर मान के चलो ये मेरा, अगर ये मेरा मोबाइल हो गया, ये भी मेरा मोबाइल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक साइड से अगर हेलो बोलेगा तो ये भी बोलेगा हेलो, यहाँ पे हेलो लिखा मैंने, तो ये भी क्या बोलेगा, हेलो बोलेगा ये। तो सेंडर रिसीवर दोनों साइड पे होते हैं ये,
ठीक है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फुल डुप्लेक्स बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो, एक मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेट दोस्तों क्या होता है। इंटरनेट होती क्या है कि इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क होता है, वेयर मिलियंस ऑफ यूजर्स पीपल कनेक्टेड टू इच अदर। देखो, अब एक ना बात मैं बताता हूँ कि इंटरनेट चलता कैसे है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा, डीप में बताऊंगा। इंटरनेट, कितने बंदे को पता नहीं होता है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, कैसे। आ, मैंने यहाँ पे जैसे गूगल पे आप लिखोगे हाउ टू वर्क, हाउ टू वर्क इंटरनेट, देखो ये इंटरनेट ऐसे चलता है आपको कि एक समुद्र में बहुत सारे वायर, ऑप्टिकल फाइबर सारे जो बिछी होती है इसमें ना, पर डे इसमें ना आदमी रहते हैं और काम करते रहते हैं। ठीक है, इस सारे जो वायर है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर में, ये सारे क्या होते हैं ना, ऑप्टिकल फाइबर में सारे बिछाए गए हैं। ये देखो, ये सारे वायर कनेक्टेड है ये। अब ये क्या होता है ना, अगर माने चलो कि जैसे आप लोग देखते हो ना कि इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया कभी, तो इससे क्या होता है ना, हम लोग को पता है ये चलता है ना कि क्या होता है, वहां पे ना काम करते रहते हैं वर्कर्स, वहां पे ना काम करते रहते हैं टेक्नीशियन, समुंदर के अंदर, समुद्र के अंदर काम करते रहते हैं। इसीलिए कभी क्या होता है ना, वर्ल्ड में कभी क्या होगा कि इंटरनेट का भी प्रॉब्लम आ गया या कभी वायर कनेक्ट हो गया, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती है ना इंटरनेट की, इसी के वजह से आती है आप लोग का। ठीक है, इंटरनेट की वजह से, इसीलिए समुद्र में मतलब ये सारे वायर बिछाया गया है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की। और अब सारे वायर देखो कितने बंदे लगे हुए हैं, सारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं इसके अंदर, और ऐसे ही काम करते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी मुश्किल और कितने उसके अंदर पैस पैस करके समुद्र के अंदर और सारे वायर बिछाया गया है। इसीलिए तो वर्ल्ड में आपका जो इंटरनेट काम करता है, ऐसे ही इंटरनेट काम करता है दोस्तों। तो आप इसके बारे में और भी डीप में आप पढ़ सकते हो, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके, देन आप लोग या गूगल पे सर्च करके बहुत सारे इसकी वर्किंग और देन डीप में भी ले सकते हो आप इसका, राइट। नेक्स्ट जो आता है आपका, एक इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट में क्या है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है, जैसे HDFC बैंक, IBM.com हो गया, ये सारे ना इंटरनेट होता है। ठीक है, तो इंटरनेट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, आप ये समझिए बस। अब देखो मैं दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू कवरेज एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, ये सारे ना, अभी देखो लैन क्या होता है ना, लैन क्या होता है कि लोकल एरिया, लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क that that spans over a small area. It connects computer and work systems, share data and resources such as a printer or faxes. Institute of Electrical Electronics Engineers, right? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जैसे लाइन के जितने मैंने आपको, मैं एक ना फिगर बताता हूँ मैं लाइन की, तो थोड़ा सा आपको ना देखो, ये क्या होता है ना, लैंड नेटवर्क होता है। समझो कि ये हब हो गया, हब हो गया, सपोज ये हब हो गया मेरा, ये मेरा क्या है, वो हब हो गया। इससे क्या है, क्या है, सारे पीसी कनेक्टेड है, इसके अंदर प्रिंटर भी कनेक्टेड है, मेरा कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, मेरे पास बहुत सारे मशीन कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये सारे ना आपकी लैन पे कनेक्टेड चलते हैं, लैन पे काम करता है ये आपके सारे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैन डिवाइस। एक स्मॉल एरिया के अंदर जितने सारे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, तो उसको बोलेंगे लोकल एरिया कनेक्शन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो प्राइवेट आईपी होती है, और देन जैसे आपको मैं एक जैसे ये होता है एडाप्टर, एथरनेट एडाप्टर, जैसे नेटवर्क केबल ऑन प्लग। ठीक है, तो एक ये भी एक वायर कनेक्टेड होती है, वायर कनेक्टेड होती है इथरनेट केबल के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे समझो पीसी भी कनेक्ट हो सकता है या आपका हब में, तो बहुत सारी समझो बोल सकते हैं कि लैन, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क,
जो कि एक स्मॉल एरिया के अंदर जितने सारे डिवाइसेस या कंप्यूटर और शेयरिंग जो डेटा होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो आएगा आपका metropolitan area network. Metropolitan area network is a network system that coverage area of single city, usually manual man connects more than one lines geographical area than a WAN. मतलब मेरा कहना मतलब एक मैं बताता हूं मैं, सॉरी ओके। तो मेरा कहना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर जाओगे मैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की इमेज बताता हूं मैं। मेट्रो जस्ट वेट, मैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मैं आपको इमेज बताता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगा। देखो ये मेरा क्या है, देखो ये मेरा सपोज दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आपको डीप में बताता हूं मैं। देखो ये मेरा मैन है, सेंट्रल एक एक ऑफिस होता है, सेंट्रल एक सिटी हो गया, सपोज मान के चलो एनबीआर, और ये मैन एक सिंगल सिटी हो गया ये। अब देखो ये मेरा सिटी हो गया, और इससे क्या है कि मेरा ऑफिस ये कनेक्टेड है, मेरा इससे ये ऑफिस कनेक्टेड है, इससे क्या है ऑफिस से मेरा ऑफिस के अंदर बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं बैठ के, सपोज मान के चलो, और सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो समझो एक सिटी के अंदर कोई भी हम लोग नेटवर्क जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ए सेंट्रल एनबीआर मान दो, सेंट्रल एक हेड ऑफिस हो गया, और वो हेड ऑफिस से एक सिटी आपका कनेक्टेड है, और इस सिटी के अंदर ऑफिस कनेक्टेड है, बहुत सारे ऑफिस कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, WAN covers a wide geographical area which includes multiple computers, graphical area which includes multiple computer or LANs. It computed through public network like a telephone system, microwave, satellite link. मेरा कहना मतलब कि वाइड वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो कनेक्टेड होता है, जो कि मल्टीपल कंप्यूटर एंड लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होता है, जो कि उसको बोलेंगे पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि व्हाट इज, अगर डिफिनेशन भी कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज वैन, तो वाइड एरिया, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वैन कवर्स अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक जियोग्राफिकली इट इज यूज्ड टू पब्लिक नेटवर्क and connects like a satellite and a microwave and telephone public network in a public network and it's connect to multiple LANs। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, उसको बोलते हैं वाइन एरिया। अगर अब मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दोस्तों इसको इसको ये बोल सकते हो कि वाइड एरिया नेटवर्क कि आपको एक कवरेज एरिया में, कवरेज एरिया के अंदर जियोग्राफिकली मल्टीपल कंप्यूटर्स लैन के थ्रू कनेक्टेड होती है, और एक पब्लिक नेटवर्क लैन के थ्रू और मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, देन पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होती है, देन सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कैसे। सपोज मान के चलो आपने, सपोज मेरा ये मेरा हेलो जस्ट वेट, ओके, सपोज मेरा ये क्या है, ये दिल्ली ब्रांच हो गया, और ये मेरा नोएडा हो गया। ठीक है, ये नोएडा ब्रांच हो गया। अब देखो मान के चलो दिल्ली अगर ब्रांच में, सपोज मान के चलो कि इस कंप्यूटर में सारे यहाँ पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे सारे पीसी कनेक्टेड है, यहाँ भी पीसी सारे ऑफिस सारे कनेक्टेड, अगर मान के चलो इसे मेरे को कम्युनिकेट करना है, तो भाई वायर बिछाओगे आप,
बहुत आपको कॉस्ट लग जाएगी। फिर अगर वायर तो इतना दूर, तो कोई दिल्ली से नोएडा में अगर जाओगे वायर बिछाओगे तो आपकी तो कॉस्ट भी लगेगा, और दूसरी बात की आपकी वायर कनेक्टेड होने में, डिसकनेक्ट होने में प्रॉब्लम बहुत सारे आपको झेलना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं ना, हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, देन कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, आप ये समझिए, उस टाइम ही यूज होती है वाइड नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। तो अगर जैसे मैंने माने चलो जैसे दुबई हो गया, इंडिया हो गया, अगर दुबई, अगर इंडिया से आपको कम्युनिकेट करना है तो उसी के बीच में जो हम लोग कन्फिगर करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क कन्फिगर करते हैं, जिसके थ्रू आप लोग कम्युनिकेट कर